Hello everyone. Today we are going to discuss about the last content of the chapter number 9 depository system, that is depositories in India. In this video we will see the two kinds of the depositories which exist in India, that is the NSDL and CDSL. In India, the depository system was introduced by passing the Depository Act in 1996. जो 1996 में जो डिपोजिटरी एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये दो डिपोजिट सिस्टम हमारी कंट्री में आए थे. द फर्स्ट वन इज द NSDL एंड द CDSL विच वॉज सेट अप. ओके, so let's start our video with the depositories in India. The Depository Act of 1996 for the way for the establishment of depositories in India. There are two depositories which exist in India, that is NSDL and CDSL. मतलब हमको पता है there are two depositories in our country, NSDL and CDSL, which are registered with the SEBI, जो SEBI के थ्रू रजिस्टर्ड हुई हैं under the Companies Act. So today we will talk about the first deposit system, NSDL, and thereafter we will talk about the CDSL. So let's start with the NSDL. Now what is the NSDL? NSDL means National Security Depository Limited. What? National Depository Security Limited. फुल फॉर्म NSDL का यही है. इट इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपोजिटरी इन इंडिया, इस्टेब्लिश इन नवंबर 1996. नवंबर 1996 में ये सबसे पहली डिपोजिट सिस्टम हमारी कंट्री में आई थी, और जो सबसे बड़ी डिपोजिटरी सिस्टम थी हमारी कंट्री की. ओके, ये कब इस्टेब्लिश हुई? इन नवंबर 1996. नवंबर 1996 में ये हमारी कंट्री में आई. ठीक है, बट वर्ल्ड में सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पे आई? जर्मनी में, इन 1947. इट इज़ प्रमोटेड बाय द IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. किसके थ्रू ये प्रमोट हुई? बाय द IDBI, बाय द UTI एंड बाय द NSE. IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड NSE, National Stock Exchange. Now, the headquarters of NSDL has situated in Mumbai. NSDL का headquarter कहाँ पे situated है? मुंबई में. Okay. And fourth point is the NSDL is a public limited company registered under the Companies Act. As I told you कि जो NSDL है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर दी सेबी, जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हुई है विद दी सेबी. इट इज रजिस्टर्ड विद दी सेबी एंड इट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट. जो कंपनी एक्ट है हमारा उसके थ्रू ये क्या हुई है? रजिस्टर्ड हुई है. ओके, नाउ NSDL provide various services to investors and other players in the capital market like stock exchange, banks, issuers, clearing member, etc. NSDL different सर्विस प्रोवाइड करता है और डिफरेंट प्लेयर्स को करता है. लाइक जैसे बैंक को भी, जो बैंक की सिक्योरिटीज़ उसको मेंटेन करना, देन इशू करना, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं कंपनी की उनको इशू करना, क्लियरिंग मेंबर्स को करना, देन जो स्टॉक एक्सचेंज से जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, सारे सिक्योरिटीज़ के, वो सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? NSDL इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करता है टू दी इन्वेस्टर्स एंड अदर्स बैंक, और जो भी अदर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको. ओके, इट रेंडर्स सर्विसेज लाइक द अकाउंट मेंटेनेंस, रीमेटेरियलाइजेशन, settlement of trades through market transfers and off market transfer, nomination, transmission, distribution of non-cash corporate actions, dividend distribution, facility of freezing or locking of investors account, investors grievances, etc. Means different types of services provided by the NSDL to his investors and other पर्सन हम बोल सकते हैं, या फिर अदर जो कैपिटल मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में
जितने भी लोग हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? NSDL। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? मीन्स अभी NSDL अकाउंट मेंटेन करता है, मतलब डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट मेंटेन करता है, डिमिटलाइजेशन, हमने पढ़ा डिमिटलाइजेशन क्या होता है, विच कन्वर्ट द फिजिकल फॉर्म इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, देन डिमिटलाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसको अगेन डिमिटलाइजेशन मतलब अगेन उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जस्ट अपोजिट ऑफ डिमिटलाइजेशन। डिमिटलाइजेशन करना। दिन जो भी ट्रेड है उसको मार्केट के थ्रू, मतलब वो जैसे किसी कोई अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी को, सो मार्केट ट्रांसफ़र करना, उनके जो ट्रेड हो रहे हैं, व्यापार जो कमर्शियल ट्रेडिंग हो रही है उसको मेंटेन करना, उसको सर्विस प्रोवाइड करना, दिस इज़ द वर्क ऑफ द NSDL। देन ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करना, ऑन मार्केट ट्रांसफ़र करना, नॉमिनेशन, इफ़ एनी डिकीज पर्सन इज़ देयर, सो उसकी जो भी सिक्योरिटीज़ है वो उसके जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके नाम पर ट्रांसफ़र करना। देन ट्रांसमिशन करना बाय द लॉ ऑफ कोर्ट के थ्रू, जो भी जो डिकीज पर्सन है उसके जो भी नॉमिनी रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, थ्रू द लॉ ऑफ कोर्ट उसको ट्रांसमिट करना। देन जो भी नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन है, लाइक डिविडेंड हो गए, बोनस इशू हो गए, राइट इशू हो गए, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय द NSDL। Then dividend distribution, facility of freezing or locking the investors account, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, जो भी डीमेट अकाउंट है इन्वेस्टर्स के उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाना डिविडेंड। दिस ऑल सर्विस गिवन बाय द NSDL। एंड इफ़ इन्वेस्टर वांट टू फ्रीज देयर अकाउंट, अगर इन्वेस्टर अपने अकाउंट को ब्लॉक करना चाहता है, फ्रीज करना चाहता है, सो दिस काइंड्स ऑफ द फैसिलिटी आल्सो गिवन बाय द NSDL। एंड इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, जो भी उनकी क्वेरीज है वो सारी चीज़ों को भी सॉल्व करना है, किसका काम होगा? NSDL का। देन नेक्स्ट, ये तो हमने NSDL में पढ़ा। अभी CDSL क्या है? CDSL इज द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL का तो मैंने आपको बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ओके, नाउ CDSL began its operation in February 1999। 1999 में इसने अपना काम चालू किया, किसने? CDSL ने। और NSDL ने कभी किया था? इन 1996। ओके, सो इसने 3 साल बाद अपना काम चालू किया, बट इट वॉज आया कभी था? 1996 में ही आ गया था। इट वॉज प्रमोटेड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंटली द विथ सेवरल बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको प्रमोट किया, कुछ बैंक के साथ मिलके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको प्रमोट किया था। एंड द हेड क्वार्टर ऑफ द CDSL इज आल्सो इन मुंबई। मीन्स NSDL का हेड क्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? मैंने आपको बताया NSDL का हेड क्वार्टर भी मुंबई में सिचुएटेड है, एंड CDSL का हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में ही सिचुएटेड है। और ये किसको, CDSL को किसने प्रमोट किया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया। जबकि NSDL को किसने प्रमोट किया था? NSDL को IDBI, UTI और NSE ने प्रमोट किया था। हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई में ही है। CDSL हैज़ अ वाइड DP नेटवर्क एंड ऑफर्स द डीमेट सर्विसेज सिमिलर टू द NSDL अक्रॉस द कंट्री। लाइक द NSDL, CDSL भी बहुत, उसका भी बहुत वाइड नेटवर्क है, जो सारी सर्विसेज NSDL प्रोवाइड करता है, लाइक अकाउंट मेंटेन करना, ऑन मार्केट ट्रांसफ़र करना, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन, कॉर्पोरेट एक्शन, नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीजिंग और लॉकिंग द इन्वेस्टर्स अकाउंट, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, ट्रांसमिशन, दिस ऑल सर्विस, डिमिटलाइजेशन, अकाउंट मेंटेन करना, दिस ऑल सर्विसेज आल्सो गिवन बाय दी CDSL। CDSL भी सारी सर्विस प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एंड इट आल्सो ऑफर डीमेट सर्विसेज। ओके, नाउ बोथ दिस इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड अ ट्रिमेंडस रोल इन द सक्सेस ऑफ द डिपॉजिट सिस्टम इन इंडिया। मतलब ये जो दोनों डिपॉजिट सिस्टम हमारी कंट्री के, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ द डिपॉजिट सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो भी पेपर वर्क जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका, एज जो डिपॉजिट सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक थ्रू, बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है डिपॉजिटरी सिस्टम का इन कैपिटल मार्केट, बेसिकली इन द कैपिटल मार्केट में
तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कौन? NSDL एंड CDSL। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, डिपॉजिटरी इन इंडिया। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। गुड बाय।